Hello students, myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Zoology, LBS Government College, Port Putli. Today we will study about physiology of blood. This topic is from the circulatory system, animal physiology and biochemistry, BSc Part 2, पेपर 2. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का क्या रोल है, व्हाट इज ब्लड and about its component and function. Blood is a special type of fluid connective tissue derived from mesoderm. ब्लड जो है वो एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है. द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज एंड द डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद देम इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी. ब्लड की प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसका कलर ब्राइट रेड इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वेन्स. ये टोटल बॉडी मास का 8% होता है. इसकी पीएच स्लाइटली एल्केलाइन 7.35 से 7.45 तक. टेस्ट इसका साल्टी होता है. टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस. विस्कोसिटी यानी कि ये गाढ़ा जो है इसमें गाढ़ापन 3 to 4 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर. और एक एडल्ट व्यक्ति में इसका वॉल्यूम, इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर तक होती है. ब्लड का कंपोजिशन देखें तो ब्लड में मेनली ब्लड प्लाज्मा एंड इट्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिन्हें ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं, जो 3 प्रकार की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं. कंपोजिशन देखें ब्लड का, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. प्लाज्मा में एमिनो एसिड्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स एंड गैसेज आते हैं. प्रोटीन्स प्लाज्मा का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें 3 प्रकार की मेनली प्रोटीन पाई जाती हैं, एल्ब्यूमिन्स, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिन्हें हम ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं, 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, इरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ल्यूकोसाइट्स को इसके साइटोप्लाज्म की प्रकृति के आधार पर ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स 2 टाइप में विभाजित किया गया है. ग्रेन्युलोसाइट्स में आती हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इयोसिनोफिल्स. एग्रेन्युलोसाइट्स में आती हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. ब्लड में देखें तो 55% तक प्लाज्मा होता है और 45% कंपोनेंट इसका सेलुलर एलिमेंट्स बनाते हैं. प्लाज्मा इज ए पेल येलो कलर्ड लिक्विड, पीले प्रकार का पदार्थ होता है, लिक्विड पदार्थ होता है, कंपोनेंट ऑफ ए ब्लड दैट होल्ड्स द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इन सस्पेंशन. प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट्स वही वाटर, इसमें 91.5% होता है और प्रोटीन्स जो है वो 7% होती हैं. अदर सॉल्यूट्स 1.5% होती हैं. प्रोटीन्स मेनली 3 प्रकार की, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन. प्लाज्मा के फंक्शंस देखें तो इसका कंस्टिट्यूएंट्स जो वाटर है, इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्ब्स, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज हीट. ऊष्मा का अवशोषण करता है, उसको रिलीज करता है और उसका आदान प्रदान करता है. प्लाज्मा में पाए जाने वाले एल्ब्यूलिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस का कार्य करते हैं. ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करते हैं. फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में काम आती है और प्लाज्मा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस जो हैं वो पीएच बफरिंग का काम करते हैं. आइए अब देखते हैं रेड ब्लड सेल्स. इसकी शेप जो है वो मैमल्स में ऊंट एवं लामा को छोड़कर मैच्योर आरबीसी की जो शेप है वो सर्कुलर, बाइकॉनकेव, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं. इसकी साइज जो है, इसका डायमीटर 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है और थिकनेस जो है 2.5 माइक्रोमीटर होती है. ये रेड कलर की होती हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, उसकी वजह से इसका कलर रेड होता है. एडल्ट मेल में ये 54 लाख पर माइक्रोलीटर ब्लड में इनकी संख्या पाई जाती है और एडल्ट फीमेल में लगभग 38 लाख आरबीसीज पर माइक्रोलीटर ब्लड में पाई जाती हैं. इनका लाइफ स्पान जो है वो 120 डेज़ का होता है, यानी कि 120 डेज में एक आरबीसी अपना जीवन पूरा करके नष्ट हो जाती है. इस दौरान नई आरबीसीज बनती रहती हैं और यह प्रक्रिया
शुरू रहती है। आरबीसी के प्रोडक्शन के प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एडल्ट जो होता है, वयस्क मनुष्य होता है, उसमें रेड बोन मेरो ऑफ लॉन्ग वेन बोन्स लाइक हिप बोन्स, ब्रेस्ट बोन एंड रिब्स में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। चाइल्ड अप टू 5 ईयर में बोन मेरो ऑफ ऑल द बोन्स, सभी बोन्स की जो बोन मेरो है उसमें इरिथ्रोपोइसिस पाया जाता है। और फिटस में लीवर एंड स्प्लीन इरिथ्रोपोइसिस का काम करते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया। अगर ब्लड में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, और अगर आरबीसी की संख्या डिक्रीज होती है तो इसे इरिथ्रोपीनिया कहते हैं। आरबीसीज़ के फंक्शंस मेनली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। आरबीसीज़ में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से आरबीसीज़ का मेन फंक्शन ये है कि वह ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में टिश्यूज़ तक लंग्स से ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज़ टू लंग्स। नॉर्मल ब्लड में 13 to 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml पाया जाता है। 1 RBC contain about 250 million molecule of hemoglobin and each molecule of hemoglobin carries 4 molecules of oxygen। आइए अब देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। इनकी शेप जो है वो अमीबॉइड न्यूक्लियोइड शेप के होते हैं। 12 से 15 माइक्रोमीटर तक इनकी साइज होती है। ये कलरलेस या ट्रांसल्यूसेंट होती हैं और इनका काउंट ब्लड में 5000 से 10,000 WBCs पर माइक्रोलीटर पाया जाता है। यह इनकी नॉर्मल कंडीशन में इनकी काउंट है और इनकी लाइफ स्पान जो है वो 10 से 13 डेज तक होती है। प्रोडक्शन ऑफ WBCs इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। WBCs के प्रोडक्शन के प्रोसेस को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। फिटस में WBCs का प्रोडक्शन लीवर और स्प्लीन के द्वारा होता है, जबकि एडल्ट में लीवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, बोन मेरो एटसेट्रा इनके द्वारा ल्यूकोपोइसिस होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोपीनिया। पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs इज नोन एज ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। WBCs में पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म में की प्रकृति के आधार पर इन्हें ग्रेन्युलर एंड एग्रेन्युलर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रेन्युलर WBCs वो हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं एंड एग्रेन्युलर WBCs के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जाती हैं। ग्रेन्युलर WBCs में न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स को काउंट करते हैं, जबकि एग्रेन्युलर में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आती हैं। ग्रेन्युलर WBCs न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स जो 3 टाइप की होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर देखें तो न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस विथ 3 to 4 लोब्स, इसके न्यूक्लियस में 3 से 4 तक लोब पाए जाते हैं एंड इसका साइटोप्लाज्म में एंड जो ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं वो किसी भी प्रकार की डाई से, न्यूट्रल प्रकार की डाई से अभिरंजित होती हैं, स्टेन विद न्यूट्रल डाइज, एग्जाम्पल हेमेटोजाइलिन। इसका फंक्शन क्या है? डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया बाई फेगोसाइटोसिस, और ये बोन मेरो के द्वारा प्रोड्यूस होती है। एसिडोफिल्स जिन्हें इयोसिनोफिल्स भी कहते हैं, इनका न्यूक्लियस 2 लोब का होता है एंड स्टेन विद एसिडिक डाइज। इसका फंक्शन है कॉम्बेट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शंस। इनकी ग्रेन्यूल्स में हिस्टामिन नामक केमिकल पाया जाता है जो कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। इनका प्रोडक्शन भी बोन मेरो में होता है। बेसोफिल्स न्यूक्लियस विद इनडिस्टिंक्ट लॉब्स एंड स्टेन विद बेसिक डाइज। इसका फंक्शन है लिबरेट हिपेरिन एंड हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन टू इंटेंसिफाई इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। इसका प्रोडक्शन भी बोन मेरो में होता है। एक ग्रेनुलर WBCs में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आती हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट ऑफ WBCs हैं और इनमें लार्ज राउंड टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं और बोन मेरो, स्प्लीन और टॉन्सिल्स के द्वारा इनका प्रोडक्शन होता है। मोनोसाइट्स जो हैं वो लार्जेस्ट WBCs हैं और इनमें लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। इनका फंक्शन है इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात फेगोसाइटोसिस, और ये बोन मेरो के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं।
तीसरे प्रकार की ब्लड कॉर्पसल्स हैं प्लेटलेट्स। इनकी शेप सर्कुलर, बाइकॉन्वेक्स एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। 2 to 5 माइक्रोमीटर इनकी साइज़ होती है और ये 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ब्लड में पाई जाती हैं। इनका लाइफ स्पान 5 से 9 डेज होता है और फंक्शन है इनका ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लोटिंग में इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस। प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स दैट रिमेन इन द बोन मेरो। अर्थात जो लार्ज सेल्स हैं जिन्हें मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं बोन मेरो में, उनके फ्रेगमेंट्स ही प्लेटलेट्स कहलाते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शंस देखें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, यह ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यह आहार नाल से पचित भोजन का, खनिज लवणों का और अन्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यह टिश्यू से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को किडनी तक लेके जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर सब्सटेंसेज लाइक ब्लड एंटीबॉडीज़, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, हीट को ट्रांसपोर्ट करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। लिम्फ फॉर्मेशन, लिम्फ का फॉर्मेशन भी ब्लड के द्वारा हुई है। लिम्फ एक तरीके से छना हुआ फिल्टर्ड ब्लड ही होता है जो कि लिम्फ वेसल्स में बहता है। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए डिफेंस मैकेनिज्म ब्लड के द्वारा की जाती है। हीलिंग ऑफ वुंड, घाव के भरने में काम में आता है। ब्लड क्लोटिंग में भी ब्लड का रोल है। मेंटेनेंस ऑफ पीएच, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयोनिक बैलेंस। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।